नमस्कार साथियों, सामाजिक आज धार्मिक आंदोलन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग ब्रह्म समाज पे चर्चा करेंगे, फिर आर्य समाज पे क्या करेंगे, आर्य समाज पे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद पे आते हैं वो चर्चा करेंगे। मैंने इसको 3 भाग में बांट दिया है। तो पहला हम लोग ब्रह्म समाज पे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा करेंगे पहले। तो इनका जो जन्म हुआ 1772 में और 1833 में इनका मृत्यु हो गया। बंगाल के राधापुर गांव में जन्म हुआ और ब्राह्मण परिवार में जो थे इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण परिवार में, कहाँ दोस्तों, ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, तो साथ ही साथ याद करेंगे ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? 1772 में, 1833 में मृत्यु और राधापुर जो कि बंगाल में है, ठीक है, गांव में जन्म हुआ। अब चलते हैं दोस्तों, पुनर्जागरण के जनक, भारतीय पुनर्जागरण के जनक और आधुनिक भारत का निर्माता किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें यंगदूत कहा। किसको? राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने यंगदूत कहा। और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, एकेश्वरवाद पे विश्वास, कहने का मतलब दोस्तों एकेश्वरवाद पे विश्वास। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है। क्या है? एक ही ईश्वर है। उन्हीं पे विश्वास करते थे। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब बात करते हैं 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तिका लिखी। कौन? उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तिका कब? 1809 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर मैंने ऑब्जेक्टिव सारा सेशन सेट किया है, तो मैंने इसको बाद में समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। 1814 से 15 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसमें मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। कब किए? 1814 से लेके 15 तक। कहने का मतलब 1 साल। कितना दोस्तों? 1 साल। मतलब आत्मीय सभा का एक गठन किए, उसमें मूर्ति पूजा, जातीय कठोरता, जो भी उस टाइम के थे रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयां जो थी, उनका क्या किए? जमकर विरोध किए। 1820 में इन्होंने क्या की? प्रिंटिंग प्रेसिडेंट ऑफ जीनिस पुस्तक लिखी 1820 में। कब दोस्तों? 1820 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पुस्तक लिखी। अब बात करते हैं न्यू टेस्टामेंट नैतिक एवं दार्शनिक संदेश को उनकी चमत्कारी कहानियों को पृथक कराने का प्रयास, हिंदू धर्म का त्याग कर ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित किया। राजा राम मोहन राय जो थे हिंदू धर्म को त्याग करके ईसाई बनने का प्रोत्साहन किया। ठीक है, देखिएगा आगे क्या कहते हैं। अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज, मतलब वही ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज बोले तो गठन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा इस सभा का जो गठन हुआ तो इसमें क्या क्या थे? ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद का हम कहें ना, एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, परमात्मा निगुण एवं निराकार है। परमात्मा निगुण एवं निराकार है, वह न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। मूर्ति पूजा का विरोध, कर्म फल पर विश्वास। कर्म फल, जैसा भाई कर्म करोगे, कहता है ना, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल पाओगे, तो वही कर्म फल पर विश्वास। राजा राधाकांत देव ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने के लिए धर्म सभा का गठन किए। ठीक है, देखिए 1833 में VVI है। 1833 में ब्रिटिश इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का निधन हो जाता है। ब्रिटिश इंग्लैंड गए थे ना, तो वहीं राजा राम मोहन राय का निधन हो जाता है। देखिएगा, धर्म जो है, हिंदू धर्म की शुद्धिकरण करना चाहते थे, जो बुराइयों को जकड़े हुआ था, हिंदू धर्म में शुद्धिकरण करना चाहते थे राजा राम मोहन राय। ये विभिन्न प्रकार के बुराइयों इसमें जकड़े हुए थे। ठीक है, तो आइए योगदान देखते हैं, योगदान क्या सब रहा ब्रह्म समाज का योगदान। तो ब्रह्म समाज का योगदान जो है दोस्तों, 1818 में सती प्रथा का विरोध अभियान आरंभ किया गया था। और मुख्य बात ये है कि सरकार ने अपील की और सरकार से अपील किया गया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस टाइम के क्या थे दोस्तों? गवर्नर थे। उनके कानून बनाकर एक सती प्रथा पे क्या कर दिए? गैर कानूनी घोषित कर दिए। तो सती प्रथा विरोध कब हुआ? 1829 में ये एक कानून बनाया गया। और कौन बनाया कानून? आपका क्वेश्चन निकल के आता है, कौन बनाया कानून? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इस सती प्रथा को बैन कर दिया गया, मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब चलिए देखते हैं
योगदान के बारे में, तब बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध, बहुपत्नी प्रथा और सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा क्या था दोस्तों? सती प्रथा जो था, जैसे अगर कोई पति मर गया तो उसकी पत्नी को मतलब जलाना, मतलब जला देते थे, उसकी पत्नी को जिंदा है या कुछ नहीं, उसमें भी उनको जलना पड़ता था, यही था सती प्रथा। ठीक है। विधवा विवाह का समर्थन, अगर किसी की पत्नी मर जाती है तो उसको विधवा विवाह नहीं करने दिया जाता था, लेकिन उनका समर्थन किया कि भाई उनको विधवा विवाह करना चाहिए। ठीक है। बाल विवाह का विरोध, मतलब बाल विवाह मतलब 13-14 साल की जो बच्ची का विवाह कर दिया जाता था उनका विरोध किया। ठीक है। बाल विवाह का विरोध। नैतिकता पर बल, कर्म फल पर विश्वास, नैतिकता पर बल दिया गया, कर्म फल पर विश्वास किया गया, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। सर्वधर्म समभाव एवं निगुण ब्रह्म उपासना पे विश्वास किया गया। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव को विरोध किया गया। छुआछूत पे, अभी अंधविश्वास पे, जादू टोना पे, ठीक है, जातिगत भेदभाव, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, नहीं छुएंगे तो वो उसका भेदभाव पे विरोध किया गया। और बंगला एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार समर्थन किया। तो चलिए मुख्य ऑब्जेक्टिव इधर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ब्रह्म सभा टूट जाते हैं 2 भाग में और कैसे कैसे टूटते हैं। सो पहले ऑब्जेक्टिव पे हम लोग बात करते हैं, तो पत्रिका पे बात करते हैं। भारतीय पत्रिका का अग्रदूत जो है 1821 में संवादा मतलब कैमुदी बंगाल फर्स्ट सेकेंड फारसी 2 और इंग्लिश, ठीक है, ये था, ये लिखा गया था। आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था? 1814 से 15 में आत्मीय सभा। वेदांग सोसाइटी की गठन कब हुआ था? 1816 में। हिंदू कॉलेज 1817 में स्थापित हुआ था। प्रिंटिंग ऑफ जीनिस 1820 में। कलकत्ता यूनिटेरियन 1821 में। वेदांग कॉलेज 1825 में और ब्रह्म सभा 1828 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसी के साथ ब्रह्म सभा टूट जाते हैं और आगे बढ़ते हैं क्या सब होता है उसमें। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब? 1833 के बाद जो है दोस्तों, 1833 के बाद राजा राम मोहन राय जो मर गए, तो उसके बाद 1833 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ये कार्यभार संभाला। और देवेंद्र नाथ टैगोर को मरने के बाद देवेंद्र नाथ कार्यभार संभाले। ठीक है, 1843 में। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर और इधर क्या है, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए इसमें मैंने बीच में लगा दिया है जिससे समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए हम देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में पहले पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। और सम्मिलित कब हुए? 1842 में। 1842 में ये ब्रह्म सभा में सम्मिलित हुए। ठीक है, ब्रह्म सभा में। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार किए। राजा राम जो विचार दिए थे कि छुआछूत का विरोध करना है, सती प्रथा का वगैरह वगैरह जो भी था, उनका प्रचार प्रसार ये किए। लेकिन अब देखिए केशव चंद्र सेन ने क्या किए, 1830 में आचार्य नियुक्ति हुई। 1830 में कब? 1830 में जो है केशव चंद्र सेन ये नियुक्त हुए और शक्ति वाकपतुन उदारवादी विचारों में ब्रह्म सभा को अंत्य लोकप्रिय हो गए, मतलब अत्यधिक लोकप्रिय हो गए, इनसे ज़्यादा ये लोकप्रिय हो गए। ठीक है, तब बात करते हैं भारतीय ब्रह्म सभा और ये जो टूटे, ये टूटे जो आदि ब्रह्म सभा समाज बना और ये भारतीय ब्रह्म समाज बना। क्यों टूट गए? सो देखिए दोस्तों, मतभेद हो गया दोनों में 1865 में मतभेद हो गया। केशव चंद्र सेन ने समाजीय अंतर्राष्ट्रीय समाज में सभी धर्मों को शिक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवाह का प्रोत्साहन, राष्ट्रीय नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विवाह वगैरह सबका जो भी है, पढ़ाई वगैरह, शिक्षा वगैरह, जो समाज वगैरह, तो अंतर्राष्ट्रीय काम करने लगे। कौन? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, तो दोनों में क्या हुआ, 1865 में आकर के यही बात के लिए दोनों में मतभेद हो गए। ठीक है, तो ये जो मतभेद हो गया था 1865 में सेन को आचार्य पद से बर्खास्त कर दिया गया। 1865 में सेन को इसको आचार्य पद से बर्खास्त कर दिया गया। और 66 में आकर के 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज क्या है, 9 विधवा समाज का गठन हुआ। भारतीय समाज 9 विधवा समाज का गठन हुआ। 1878 में 13 वर्षीय पुत्री की विवाह कूच बिहार के राजा के साथ। ठीक है, ये जो क्या किए, 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिए, जिसमें इसमें भी था कि विधवा जो है बाल विवाह का
समर्थन नहीं करते थे, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना था, लेकिन ये केशव चंद्र सेन ने क्या किया, 13 वर्ष की अपनी पुत्री का विवाह जो था बिहार के कूच के राजा के साथ करवा दिया, जिस कारण कुछ साथियों ने इनका कड़ा विरोध किया। कड़ा विरोध किया और केशव चंद्र सेन जो थे भारतीय ब्रह्म समाज के अलग हो गए और साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना कर दिए। इस प्रकार धीरे धीरे ये समाज जो है विलुप्त होते चले गए। ठीक है, तो कैसे मतभेद हुआ, ठीक है, कैसे राजा राम मोहन राय ने इनकी स्थापना की और कौन कौन से इनका योगदान रहा, क्या कारण रहा, सब हमने इसमें डिटेल में देख लिया है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आर्य समाज तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो अब ब्रह्म समाज तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आर्य समाज पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपना हाजिरी के तौर पे, अटेंडेंस के तौर पे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।